रेडी? मैंने स्टार्ट कर दिया है। चलो फिर। हाँ, लेट्स गो गैंग गैंग गैंग। कब से कर रहे हो जी? कहीं है क्या वो? हाँ, पानी हो गया हमारा तो लगभग 2 महीना हो पीजिएगा। गया। पैर धोने के लिए उधर बाहर है। ये कर लीजिए, उसके बाद धो लीजिएगा कि पहले हाँ, अभी बैठना भाई, कोई बात नहीं। 2 महीना लगभग हो गया हमारा। किधर से भारत भारत यात्रा करते करते बिहार से ही हुआ था। यार से कहाँ से? बिहार हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। अभी हम लोग हैं ये सुपौल, हाँ सुपौल डिस्ट्रिक्ट के कौन सा जगह है? सिमराही बाजार। सिमराही। हम लोग अभी भारत यात्रा कर रहे हैं बिना पैसा, लोगों के साथ मदद ले लेके। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को पता ही है। अगर कोई नया देख रहा है तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा भारत। अभी तक हमने 4 स्टेट कवर कर लिया है पिछले 2 महीने में। और सब कुछ हम पब्लिकली रिलाई करते हैं, जैसे पैदल, लिफ्ट, खाने के लिए और रहने के लिए अपना टेंट कहीं भी लगाओ। रात में मार्केट जब बंद होता है तो बरंडा में लगाते हैं, फिर पेट्रोल पंप में। ऐसे करके यात्रा कर रहे हैं। और इट्स आउट ऑफ कंफर्ट जोन, बहुत मुश्किल होता है कंपेरेटिव टू पैसा लेके ट्रैवल करना। सो यात्रा एंड ट्रैवलिंग इज़ डिफरेंट। तो हमारे एक भाई मिले यहाँ पे रैंडमली और आए, और उन्होंने बोले कि हमने भी यात्रा की है 9 महीना लगा के, पूरा 28 राज्य कवर कर दिए हैं। तो इनका बात सुन के बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा बहुत तो पता है कि भाई कितना डिफ़िकल्ट रहता है। और इसी चीज़ के लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा टाइम दे दो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और हमें भी गाइड करो, क्योंकि सीखने के लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो हमें भी एकदम मोटिवेशन चाहिए था और कुछ पर्पस चाहिए था इसका। तो चलो, हमारे सुमन भाई है यहाँ पे। हेलो सुमन भाई, वेलकम। तो हेलो, नमस्कार। मैं सूरज सुमन, और मैं पिछले 9 महीने से संपूर्ण भारत की यात्रा कर चुका हूँ। और भाई लोग आज आए तो जैसे मैं अपना शॉप से निकला तो देखा इन लोगों को कि बाहर में जा रहे थे लिफ्ट मांग मांग के। तो मुझे लगा कि ट्रैवलर हैं, तो एक ट्रैवलर का तो फोकस होता है कि किसको देखना, क्योंकि हम लोग ढूंढते रहते हैं। और मैं अपना क्रॉस सर्फिंग ऐप भी बनाया हूँ कि भले ये लोग को पता नहीं था क्रॉस सर्फिंग के बारे में, अगर ये लोग हमको रिक्वेस्ट भेजते तो इससे पहले ही एक्सेप्ट करते हम, लेकिन आप लोग को पता नहीं था तो कोई बात नहीं। बट यही है कि यात्रा का मतलब यही होता है कि सभी को साथ में लेकर चलना और सभी जगह का एक्सप्लोर करना, कैसा क्या जगह है, कैसा कौन सा माहौल है, उनको समझना। और यात्रा हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे नया नया एक्सपीरियंस मिलता है, नया लोगों को जानने का मौका मिलता है और नई जगहों को समझने का भी मौका मिलता है। साथ ही भाई लोग बोले कि कुछ हमको जानकारी चाहिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, कहाँ पर क्या दिक्कत हुई हमको और कैसी यात्रा करना चाहिए, कैसे आदमी को पहचानना चाहिए, किस तरह का आदमी के साथ में रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी मेरे यात्रा में हुआ कि कहीं कहीं जाते थे तो बहुत आदमी हमको ऐसे करके देखते थे, मतलब लगता था कि वो लोग हमको विश्वास बना लिए थे कि भाई चलो मैं तुमको रखता हूँ, खाने पीने हर एक चीज़ देता हूँ। लेकिन जब जाने के बाद में अलग ही व्यवहार किया मेरे साथ। मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, और वहाँ पर मैं गया, बहुत ही अच्छा से हमको ले गया साथ में। उन्होंने रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब चीज़ दिया। जब बाद में वो मेरे साथ जो रिएक्शन किया ना, तो वो बहुत ही बुरी थी। और वो जो मेरा बैग वैग चेक करने लगा और बहुत चीज़ उससे मतलब निकालने का कोशिश किया, तो मैं समझ गया कि ये थोड़ा गलत है। तो तभी मैंने वहाँ से तुरंत निकल गया। तो जैसे आप अगर इतना इजी तो एस्केप नहीं हुआ होगा। आपने क्या बोल के निकले और क्या कैसे वो सिचुएशन हैंडल किया? उसको जैसे, तो मैं मार्केट से थोड़ा ही मतलब उसका रूम जो था ना बगल में था, तो वो उसको मैं बोला कि भाई ये तो गलत है, आप सामान वामान को मेरा टच कर रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ। तो मैं थोड़ा बहाना बनाया कि मेरा फ्रेंड आगे निकल गया है, क्योंकि हम लोग कभी भी रहते थे ना साथ में, साइकिल से यात्रा करने का थोड़ा दूरी बना के रहने पड़ता है। साइकिल से आप साथ में कर रहे हो, आप लोग तो पैदल यात्रा कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, दूरी नहीं बनाएगी जितना वही सही रहेगा। साइकिल से क्या होता था कि हम लोग जैसे 60 किलोमीटर कोई आगे है कोई पीछे, इतना करके जाते थे दिन में, कहीं पर भी दिन में रहते थे, शाम में मिलते थे हम लोग, ऐसे करके चलते थे। तो मैं ऐसे करके निकला कि मेरा फ्रेंड आगे निकल गया है, मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ।
तो इस सिचुएशन में मिला और वो बोला कि नहीं भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बहुत हमको थोड़ा करने लगा। तो बोला कि मैं नहीं रुकूंगा। लास्ट में हमको बोलना पड़ा कि भाई अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। तो वो हो गया उनको थोड़ा डर, तो उन्होंने जाने दिया, लेकिन गलत व्यवहार किया हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जैसे आप देखोगे ना तो आदमी को समझने की कोशिश करो कि वो मेरे साथ सही करेगा या नहीं, क्योंकि बहुत आदमी आपको विश्वास दिला देगा और बाद में फिर दिक्कत करेगा वो। तो ऐसे बिहार में भी उतना नहीं होगा कहीं पर, बिहार में आप कर सकते हैं अच्छी तरह से, बिहार में भी कहीं कहीं दिक्कत होगा आपको। मतलब हर एक जगह का आदमी अच्छा नहीं होता है और हर एक जगह का सही भी ठीक भी नहीं होता है ना। तो आगे जैसे जाओगे तो आप इधर से जब जा रहे हो ना, इधर से जा रहे हो ना, अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग? अयोध्या। अयोध्या यूपी में तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। यूपी में बहुत अच्छा है माहौल का, उधर का ट्रैवलिंग को पहचानता भी वो लोग, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है यूपी में कहीं। बट आप लोग 2 जगह जाना। महाराष्ट्र में थोड़ा दिक्कत है, महाराष्ट्र में ज़्यादा थोड़ा चोर वोर का दिक्कत रहता है, और कहीं नहीं। महाराष्ट्र में सबसे भयंकर है, और महाराष्ट्र के बाद आप तमिलनाडु। आपका कोई भी चीज़ कहीं चुराया था? मेरा चोरी हुआ था? बहुत कुछ चोरी हुआ था। कहाँ? एक बार तो हरिद्वार में मेरा सब चीज़ चोरी हो गया था। मतलब क्या क्या चुराया? कपड़ा भी चोरी हो गया था, टेंट भी चोरी हो गया था। कैसे, आप क्या कर रहे थे? वो सामान छोड़ के कहाँ नींद गए में थे? सो गया था, नींद हरासमेंट में नींद में सोता है ना, बहुत हो गया था ना वो। harassment हो जाता तो बेहोश हो जाता है ना। माइंड पूरा दिन ट्रैवलिंग करना अच्छा, मतलब सोते वक्त आपको बेहोश कर दिया गया? नहीं सो बेहोश नहीं किया, मैं अपना सो गया था। हर दिन चलिएगा तो हरासमेंट होगा ना। हरासमेंट में आराम से अच्छा नींद आएगा ना, बेहोश जैसा। हाँ। हरासमेंट में अच्छा नींद आएगा। पता मैं बगल में सामान रहता था तो लेकर चल गया। फिर आपका क्या रिएक्शन था? तो मैं उसके बाद वीडियो बना के डाला, तो बहुत स्पॉन्सर किए हमको, बहुत आदमी हेल्प भी किए, तो उससे फिर मैं संभाल लिया। तो पर उस दिन से मैं पूरा अपना कितना भी थका रहता तो अपना नींद पे कंट्रोल पाते थे हम। मतलब जग के ही रहना पड़ता है ट्रैवलिंग लाइफ में। आप जंगल के एरिया भी है, तमिलनाडु हो गया आपको, फिर आपको कर्नाटका हो गया, ये सब हम कितना बार तो जंगल के रास्ते में सोए। वो तो आप जब सोए थे तो किसी ने आपका सामान चुराया, जैसे हरिद्वार चलते में ऐसे चलते? बहुत आदमी है हरिद्वार में। हम सोए हुए थे, अपना सामान रखे हुए थे बैग में। दिन में? अच्छा, दिन में तो टेंट नहीं लगाए है ना? दिन में टेंट नहीं, ऐसे ही रेस्ट किया, ऐसे ही तो सामान लेके चल दिए? सोया हुआ था, घाट से लेके चला गया हरिद्वार। अच्छा। करता है बहुत उस उधर वो इलाका है ना, थोड़ा जहाँ भीड़ भाड़ इलाका है ना, हाँ। वहाँ पे चोर उचक्का रहबे करता है, चोर चोरी करके निकल ही जाएगा वहाँ से। तो थोड़ा अपना सामान का ना थोड़ा सेफ्टी रखना है, कहीं पर भी नहीं रख देना है, जितना हो सके अपने पास ही रखना है। जैसे निकलते से हम कहीं गए तो अगर लगा कि हमको सेफ है किसी के दुकान या कहीं पर भी, तो वहाँ पर अच्छी तरह से रखना है सामान को, जितना हो सके। कहीं पर आपको ये वाला हैरेसमेंट कोई किया? हाँ, वो वाला तो बहुत होता था रास्ते में, बहुत। वो कभी उस टाइप का वीडियो बना के डाला नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया ना, हम तो उसमें मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहे थे। तो उसके साथ साथ अगर वो सब वीडियो डालते थोड़ा अल्टर हो जाता। तो बहुत किया रास्ते में, होता है बॉयज लोग? हाँ, बॉयज लोग बहुत होता है, वो होता है ना एक हवस होता है, वो लोग तो कुछ बहुत किया। वो मैं कभी वीडियो नहीं डाला उस टाइप का। क्या करते थे वो लोग? मतलब गलत टच करता था कि वो ना लड़का ही था, मतलब उसको होता है ना कि एक लड़का में लड़का फीलिंग्स होता है, तो वही। मतलब कब? तो यात्रा में नहीं मतलब किस टाइम पे? अक्टूबर में किया होगा। हाँ, नहीं वो वाला नहीं, जैसे डे में ही करता है ना वो लोग, डे में तो साइकिल में जैसे रुक कर बात करने टाइम वो भाई रुको, तो आप कोई हाँ मतलब रुकाया तो रुकना ही पड़ेगा। अब हमको क्या पता है कि उसमें क्या हवस है या नहीं है, बैड है या क्या है। तो ऐसे में वो आके टच वच करें, तो मैं तो कितना बार मार भी दिया। मेरे साथ एक नेपाल का लड़का था, मैं उनका नंबर दूंगा, आप पूछ लीजिएगा, या आपको बात भी करना होगा तो नेपाल जाइएगा तो करिएगा उनसे। वो लड़का तो हेलमेट लेके ही मार दिया था। अच्छा, इतना गलत टच कर रहा था वो। फिर क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं, उससे क्या, हम लोग तो यात्रा में थे तो 2 आदमी रहते थे हमेशा, तो इतना डर नहीं होता था, हिम्मत था। मार दिए भाई, निकलो। हम लोग कितने लोग थे वो अकेला ही था लड़का। आप लोग कब कहाँ पे हुआ आपको? कहीं हुआ इस टाइप का घटना आप लोगों के साथ? कहाँ पे? अच्छा, वो अकेला ही लड़का था।
फिर जैसे किसी ने मतलब कुछ ऐसे लूटपाट किया है, नहीं, लूटपाट तो ज़्यादा नहीं हुआ है कहीं मेरे साथ। मतलब कोई ज़्यादा भी छोटा नहीं। सा चीज़ लेके चले गए? हाँ, बस वही एक हरिद्वार में मेरे साथ हुआ था, मेरा टेंट चोरी हुआ था और कपड़ा चोरी हो गया था कुछ। आप कितने बैग लेके चलते थे? मैं तो सारा चीज़ लेके चला था। एक बैग था और 2 साइकिल का जो बैग होता है नीचे वाला, हाँ। वो बैग था, और एक सिलेंडर था, हाँ। और बर्तन सारा कुछ था मेरे साथ। अच्छा। ट्रैवलिंग का जितना भी सामान था सारा कुछ लेके चले थे। पैदल यात्रा किए हो? नहीं, पैदल नहीं किया मैं। साइकिल में ना? मतलब जैसे लिफ्ट लेके होता है एक पूरा पैदल करते हैं, जैसे दूसरा होता है साइकिल पे, कौन सा हार्ड या इजी होता होगा? हाँ, हमको तो ऐसे लगता है कि साइकिल से ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी लिफ्ट नहीं लेते थे, या कोई चीज़, कोई इतना आदमी बोलता था कि गाड़ी पे चलो छोड़ दे थोड़ा दूर। आप लोग को तो मतलब लिफ्ट लेके करते हो ना, तो मान लीजिए कि कोई अगर ट्रक वाला मिल गया तो ना तो वो 40-50 किलोमीटर छोड़ ही देगा, 20 किलोमीटर छोड़ ही देगा। साइकिल से हम लोग कंटिन्यू, हम लोग एक दिन में ना अगर प्लेन रोड मिल गया ना तो हम लोग 100-120 किलोमीटर पर डे करते थे। और लद्दाख जैसे गए तो लद्दाख में हम लोग 30-20 ऐसे एक दिन में करते थे, तो क्योंकि पूरा माउंटेन एरिया है ना, तो उधर इस टाइप से करते थे। साइकिल से बहुत ही हार्ड है, हार्ड नहीं, कुछ दिन लगता है हार्ड, लेकिन तब एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अच्छा। आप खान पीन कैसे करते थे? खान पीन मैं अपने पास तो हर एक चीज़ रखा था, खाने का राशन वाशन जितना भी है सब चीज़ रखते थे। और ज़्यादातर हम लोग स्टे करते थे मंदिर और पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप पे ला भी बहुत खाने दे देते थे हम लोगों को, मंदिर में भी तो दे देते थे, हमेशा देते थे मंदिर। अपना पैसा कभी खर्च किया? हाँ, करता था, दिन में करता था, कभी कभी नहीं होता था, कभी कभी तो कुछ मिलता ही नहीं था खाने का, तो अपना ही करना पड़ता था। कभी कभी पास साथ में पैसा भी नहीं रहता था, कुछ भी नहीं, हाँ। कभी कभी भूखा भी सोना पड़ा। हाँ। ऐसा ट्रैवलिंग लाइफ है तो कभी पैसा रहता है, कभी नहीं तो रहता आप है। तो बहुत बार मतलब पका के भी खाए होगे ना हाँ, सिलेंडर बहुत ले बार, के बहुत चले बार। तो। हाँ, हम लोग तो ज़्यादा पका के ही खाते थे। और पकाने के लिए जितना सामान हो वो सब खुद खरीदते थे या खुद स्टोर से? खरीदते थे। अच्छा। कोई कोई स्टोर वाला जब बोलते थे कि हम लोग ट्रैवलिंग के हैं ये से, तो कोई कोई फ्री में भी दे देते थे, हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं था, देते थे। बहुत हेल्प बहुत करते थे। आप गुजरात अगर जाओगे ना तो उधर बहुत हेल्पफुल इंसान है, कहीं पर भी आपको टेंट वेंट नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, आप नेपाली लड़के के साथ ट्रैवलिंग में थे? मैं सिक्किम के लड़के के साथ ट्रैवलिंग में था। एक नेपाली का लड़का हमको मिला था, हाँ। महाराष्ट्र में मिला था, महाराष्ट्र गोवा में, अच्छा। गोवा में मिला था वो लड़का नेपाल का। वो सिक्किम के लड़के के साथ आपको कैसे कांटेक्ट हुआ? मैं तो सिक्किम के लड़के के साथ हरिद्वार में ही मिला था। हाँ। मतलब मैं भी ट्रैवल कर रहा था, वो भी तो उस वक्त आप अकेले ट्रैवल कर हाँ, रहे थे? अकेले अकेले। मैं घर से भी अकेले निकला था, वो भी अकेले निकला कितने महीने अकेले चले आप? था। 2 महीना अकेले चले। 2 महीना अकेले चले। और अकेले चलने में और 2 जन चलने में कितना मतलब डिफरेंस हुआ? डिफरेंस कुछ नहीं, मतलब किलोमीटर का नहीं मतलब एक्सपीरियंस क्या, मतलब अकेले चलते थे मतलब क्या होता था, और दो लोग अकेले चलते नहीं, थे, क्या देखिए, फर्क हुआ? फर्क यात्रा क्या में हुआ? हमेशा 2 आदमी का ऐसे रहता है, क्योंकि अकेला में बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत। हम्म। कहीं मान लीजिए शाम हो गया, किसी जंगल में फंस गए, तो वहां से फिर अकेला तो डर वर थोड़ा हो ही जाता है, जानवर का ऐसे। और 2 आदमी रहते थे, कितना रात भी चलते थे, 12 हो गया, 1 बज गया, तो कोई दिक्कत नहीं होता था। 2 आदमी, हमेशा 2 आदमी रहना चाहिए ट्रैवल में। हिम्मत बना रहता है, हिम्मत रहता है, अच्छा रहता है, एक खाना दूसरे का हिम्मत बना रहता है और बेटर रहता है। तो टेंट कैसे जगह पे लगाते थे आप? टेंट तो ज़्यादातर हम लोग पेट्रोल पंप, मंदिर। पेट्रोल पंप, मंदिर। ये दोनों नहीं मिला था। नहीं मिला तो आपको कहीं सेफ जगह देखना है, गांव ढूंढना है, किसी से रिक्वेस्ट करना है। कभी जंगल की एरिया में लगाए हो? बहुत लगाए हैं, बहुत। कर्नाटका हो गया, आपको कर्नाटका में, तमिलनाडु में आपको पूरा जंगल ही जंगल है, उधर कोई इशू नहीं है। हाँ। घर भी है तो जंगल में ही है। आपका टेंट कैसा वाला है? वो पूरा वाटर को पूरा Waterproof, सेफ पूरा। कर देता है पूरा? पूरा safe। कितने में लिया आप? मैं तो 4500 में लिया था। 4500? पूरा पानी एक बूंद भी नहीं जाएगा ना? और नीचे से? नीचे से वो तो था ना, तो हम लोग प्लास्टिक बिछा लेते थे नीचे।
नीचे भी मतलब गीली, कभी मतलब ज्यादा बारिश हुआ और नीचे से ज़्यादा तो गीला नीचे होने से लगा? वैसे तो नहीं, हम लोग तो उसे ऊंचाई जगह पे लगाते थे उस ताप के देख कर कि बारिश होगा तो किस तरह से करना है, ऐसे जैसे लगाते थे तो साइड से पूरा ऐसे करके ना वो। आप पहाड़ी इलाकों में टेंट लगाए हो? हाँ, लद्दाख में। लद्दाख में? पहाड़ी इलाके में तो मतलब ज्यादा बारिश होते वक्त नहीं, रुके हो आप? लद्दाख में जिस टाइम गए तो उस टाइम ज़्यादा बारिश नहीं थी। नहीं थे ना? ज़्यादा अच्छा। बारिश नहीं थी। तो मतलब पहाड़ी इलाकों में पहुंचे और ज़्यादा बारिश होने का टाइम आ गया और टेंट लगा के सो रहे, रात भर बारिश हुआ, तो मतलब वहाँ तो उधर कैसे तो रह सकते हैं वहाँ? मौसम के हिसाब से रहना पड़ेगा, हाँ। उतना चलना पड़ेगा। इसीलिए ना हम लोग सर्च करते थे, रिसर्च करते थे कि आगे कौन सा गांव है, कहाँ सेफ जगह है। हाँ। पहले ये सब चीज़ देखते थे। सुबह जैसे रात में रुके तो पहले देखना है कि कल कितना साइकिल चलाना है, कितना किलोमीटर जाना है, हाँ। कहाँ जाना है, हाँ। उतना टारगेट करके तब वहाँ पर पहुँचना था हर हाल में। अगर नहीं पहुँचे तो फिर बीच में फंस गए। ऐसे होता था। आप लोग लद्दाख भी जाओगे? जाएंगे। लद्दाख जाओगे तो अब 2 महीना बाद ही जाएंगे। आपको रास्ते में चलते वक्त बहुत सारे चीज़ों के लिए होस्ट मिलते थे, है ना? हाँ, हाँ। मतलब कोई खिलाते थे, कोई मतलब थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे, कोई मतलब कुछ देर रुकने के लिए होस्ट कर देते थे, है ना? तो कहीं पर लड़की लोगों ने होस्ट किया है? हाँ, लड़की भी की है बहुत। के है? यूपी में की है, कितना 3 लड़की के पास हम रुके होंगे। वो लोग ट्रैवलिंग थी ना, एक यूपी की है, 2 नहीं, यूपी की। ट्रैवलर से बाहर आके मतलब तो- ट्रैवलर जो नहीं थे लड़की। नहीं, लड़की तो उस टाइप की लड़की आपको ट्रैवलिंग जो करेगी ना, जो इस चीज समझती है वही आपको रोकवा नहीं देती है। मतलब हाँ वो है। हाँ। और ट्रैवल करने के दूसरे ट्रैवल जो नहीं, ना नहीं, करे है वो तो नहीं करते ना? नहीं करती है वो क्यों लोग। क्यों नहीं करते हैं? आपको क्या देखिए, लगता है? वो लोग को फिर फैमिली प्रेशर है, लड़का नहीं है, हाँ। फिर लड़की है तो फिर फैमिली प्रेशर है। कौन है, बहुत से सवाल है ना। लड़की है तो उतना तो समझना ही पड़ेगा। हाँ। तो लड़की सब करती, जो ट्रैवलिंग करती थी ना, तो वो लोग हमको तो एक लड़की मिली थी लद्दाख में। हाँ। वो केरला उनका घर था, लद्दाख में मिली थी। जब हम लोग लद्दाख में थे तो उनको फिर बोली कि मेरे यहाँ आना। हाँ। तो जब हम केरला पहुँचे तो उसके यहाँ 2 दिन रुक के आए। अच्छा से पूरा केरला घुमाई अच्छा से, तब तीसरा दिन निकले वहाँ से। इस तरीके से सोचे तो लड़का और लड़की कभी बराबरी में नहीं आ सकते ना? नहीं, कभी नहीं ना? नहीं। अभी मान लीजिए हम ही यहाँ ला लिए, लड़की हाँ। तो नहीं ला पाएगी। हाँ। बहुत सवाल है ना, समाज को भी देखना पड़ेगा ना। हाँ। समाज में बहुत है ना, हाँ। कि कौन है, क्या है, ये वो कितना जवाब देगी वो। हाँ। बट दूसरा चीज़ ये है ना कि उनको एक्सपोजर नहीं है ना। अगर लाइफ का रियलिटी पता करे ना, जैसे हम लोग एक ट्रैवल। लड़की है श्वेता कुमारी नाम है उनका, तो वो झारखंड की है। वो लड़की लिफ्ट मांग मांग के पूरी भारत यात्रा कर रही है। देखे होंगे कभी आप? वो मोटी वाला? मोटी वाली, वो हमको मिली थी। हाँ। अभी भी फोन कर रही है कि आओ दोनों आदमी साथ में करेंगे यात्रा। हाँ। फिर से वो करेगा। तो हम बोले कैलाश मानसरोवर जाएंगे तो मेरा पासवर्ड बनाना पड़ेगा थोड़ा, तभी जाएंगे। अच्छा। मैं 2-3 महीना बाद फिर निकल जाऊंगा। हाँ। आप कभी यात्रा के दौरान में कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को दिमाग में अभी नहीं आया, वो मतलब काम करते करते यात्रा भी किए? कहीं जाके काम किए और थोड़े बहुत पैसा मिले वैसे टाइप? डोनेशन पे तो काम करना ही पड़ा था। ये सब नहीं डाले, मतलब ये सब ना यात्रा में नहीं डाले। हाँ। काम किसी को बताए भी नहीं। जैसे लेकिन हम किए लोग, थे? हाँ, काम करते थे। काम करके कितने भी घंटा तक काम कर हम कर लोग लिया? जहाँ अगर समझते थे कि पैसा वैसा पूरा खत्म हो गया है, हाँ। तो कहीं सेफ जगह देखते थे या किसी होटल में गए। हाँ। तो उनको ये बोलते थे कि हम लोग ट्रैवलर हैं, आपकी दुकान में इतना दिन काम करेंगे तो आप इस तरह से देख लीजिए। तो वो लोग अच्छा भी था। आप जैसे ट्रैवलर बोलिएगा तो वो लोग कितने घंटे देगा। तक लगभग आप काम किए? वो मतलब 6 घंटे काम करते थे। कितने पैसा देते थे? वो ज्यादा कितना मिला और कम कितना मिला? आते समय वो लोग तो हमको लगता है कि जितना काम हो उससे ज़्यादा ही दे देता था। हाँ। हाँ, होटल वाला से खाना पीना रहना भी दे देता था, और आते समय ना 1500 ज़्यादा करके ही दे देता ट्रैवलर लोग को मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब हेल्प कर देते हैं ना लोग, help मतलब करते काम हैं। किए तो। हाँ, हेल्प करते हैं बहुत। आप गोवा में कर सकते हैं, बहुत जगह है। इधर यूपी में तो नहीं उतना, लेकिन गोवा जाइएगा, महाराष्ट्र जाइएगा, मुंबई जाइएगा, हर एक जगह काम। आप 1 घंटा काम कीजिए, उसमें भी है। 4 कस्टमर पकड़ के किसी की दुकान में बैठा दीजिए, वो भी काम है। आपको दे देगा 500 रुपये।
अच्छा। हम लोग काम करके भी बहुत किए हैं, लद्दाख में भी काम किए हैं, होटल में। हम्म। ट्रैवलिंग में जब पैसा ख़त्म हो जाता था पूरा जीरो, तो ये सब सोचना पड़ता था। हम लोग तो ट्रैवलिंग में लद्दाख में ना ऐसा होता था ना कि ग्लव्स अगर नहीं, ठंड ज़्यादा पड़ती थी उधर, ग्लव्स नहीं रहता था तो हम लोग बियर ग्रिल्स का ज़्यादा वीडियो देखते हैं। आप पहचानते होंगे बियर ग्रिल्स का, सर्वाइवल जो है। तो उनका ट्रिक अपना अपना के ना वहाँ पर गुजारा चलता था। कोई ग्लव्स फेंक देता था अपना, वो उठा के हम लोग यूज करते थे। कोई जैकेट फेंक देता तो वो उठा के यूज करते थे हम लोग। ऐसे करके यात्रा किए हैं। तो पर्सनल बात पे आए। हाँ आए आप बोल रहे थे शादी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करोगे? नहीं अभी सोचे नहीं है वो सब। सोचे नहीं है वो सब शादी वादी। अभी तो यार खुल के जीना है। हाँ। शादी के बाद ये सब थोड़ी कर पाइएगा। हाँ। मेरा भैया का शादी है ये जनवरी फरवरी में। शादी है आपका? जी जनवरी में। आप कितने साल के हो गए? हम 24 साल। 24 साल के हो गए। अच्छा, तो आप शादी करने का है? सॉरी, आप शादी करने का है? जी फैमिली का प्रेशर है। अच्छा, अब फैमिली के प्रेशर नहीं था तो करने का मन नहीं है? मतलब अभी नहीं करना, 2-3 साल और नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सेटल हो जाते तब। आप सेटल नहीं हो अभी? हुए हैं 50-50। अच्छा। होते तब बेटर रहता, इसीलिए। मगर जो हुआ अच्छे हुआ। हाँ। जनवरी में होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो भी है। उतना सेटल हो गए। हाँ होगा। अपना बिजनेस है फ्लावर का। जनवरी मतलब ठंड मौसम है? हाँ दिसंबर। ठंड मौसम में तो मजा आएगा ना। हाँ भाई। कोई बात नहीं, थोड़ा बोलिए ना थोड़ा। तो ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। एंड आप लोगों से भी थैंक यू फॉर शेयरिंग योर Thank you. एक्सपीरियंस। तो लास्टली जाते जाते आप जितने भी लोग इनिशियली ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए कुछ सुझाव आपके एक्सपीरियंस के। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जितना भी इंसान है ना, एक बार जीवन में यात्रा करना चाहिए, उनको पूरा घूमना चाहिए हर एक चीज़। क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत एक्सपीरियंस। मेरा अभी 18 साल हुआ है, जस्ट हुआ ही है, लेकिन बहुत अनुभव हम ले चुके हैं। क्योंकि बहुत हम जाते थे ना कि जहाँ पे भी जाते थे तो हम बिजनेसमैन से भी ज़्यादा बात करते थे। किसी कंपनी में घुस गए, वो लोग तो माना नहीं करते था, नहीं तो उनसे भी बहुत बातें करते थे। हर एक जगह का आइडिया लेना बहुत अच्छा होता है। तो हर एक दिन, क्योंकि ये होता था ना कि हर एक दिन नया लोगों से मिलना, नया जगह देखना, नया बातें सीखना, नया एक्सपीरियंस लेना, तो जीवन के लिए कहीं न कहीं काम आ ही जाती है वो सब बात। कौन सा उम्र राइट है? राइट तो मेरे तो राइट में एक ही बात है कि जितना हो सके बस इकट्ठा करो, नया सीखो, बस हो गया। जितना हो सके नया सीखना, नया एक्सपीरियंस लेना, बस। क्योंकि सीखना कोई गलत बात नहीं होता है जीवन के लिए। और पैसा कैसे कमाए? पैसा कैसे कमाए? बस अपना दिमाग को सही जगह यूज करना है, सही कामों पे यूज करना है। ट्रैवलर करके भी कितना पैसा कमाता है इंसान। ट्रैवल में अच्छा जैसे कंटेंट मिला, कहाँ का कैसे मिला, कौन सी चीज़ का कहाँ फेमस है। जैसे आप बिहार आए तो बिहार में कहाँ कहाँ हम लोग ऐसे टारगेट करते थे ना कि हम यूपी गए तो यूपी में सबसे फेमस जगह कौन सा है, सबसे ट्रैवलिंग जगह कौन सा है, वो सब हम विजिट करते थे और वो दिखाते थे। भले ही कुछ सोशल मीडिया से मेरा नहीं ग्रोथ हुआ, कुछ अपना भी प्रॉब्लम था सोशल मीडिया से, इसीलिए नहीं हो पाया। अच्छा फ़ोन भी नहीं था, अच्छा कैमरा भी नहीं था तो उस तरह से नहीं हो पाया। पर अब की बार जो निकलेंगे तो सारा व्यवस्था। अगर यात्रा करें, देखो भाई एक ही बात कहेंगे कि यात्रा अगर कर रहे हो तो इसी में आप लग जाइए, इसी को अपना सब चीज़ मान लीजिए, तब ही ग्रोथ कर पाइएगा। नहीं तो फिर यात्रा मान लीजिए कि जीवन बहुत बढ़िया ना, तो फिर यात्रा करके फिर आके बैठ जाना है घर में तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मेरे साथ हो रहा है दिक्कत। तो मैं यात्रा किया, इतना किया, लेकिन अभी बैठा हूँ बस शॉप पे कर रहा हूँ काम। तो इससे मेरा थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन अब निकलेंगे तो पूरा व्यवस्था करके निकलेंगे। और उसी को सोशल मीडिया पर अगर एक बार आप कर गए ना ग्रोथ, तो पैसा ही पैसा है। बहुत लड़का अभी कर रहा है यात्रा। अभी आपको अनु हो गया, बहुत लड़का हमको मिला था, वो लोग अभी नहीं से 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाता है और घूमता है, सिर्फ घूमता है,
पैसा भी कमाता है। भाई अब आप 2-3 महीने के बाद निकलोगे, बहुत कुछ व्यवस्था करके निकलोगे, बहुत बहुत मतलब गैजेट वगैरह बहुत मतलब पूरा व्यवस्था करके निकलोगे। तब आप 1-2 साल यात्रा करोगे, तब भी आपका ग्रोथ नहीं हो पाए तो आप क्या करोगे? तो फिर अगर वो तो आप भविष्य को कौन देखा है कि होगा या नहीं होगा। नहीं हो मतलब भी आप क्या करोगे अगर उसके बाद? नहीं हो तब उस चीज़ को लेकर बताएंगे, अपना सोशल मीडिया अपना रखेंगे, और ट्रैवलिंग जो करेगा उनको एक्सपीरियंस देंगे कि यहाँ कैसे करना है, कौन सी जगह जाना है, कैसे घूमना है, किस तरह से ये मैप बनाना है। मैं सारा चीज़ सोचा हूँ, लेकिन अभी कुछ उलझन में फंस के ना वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। मतलब अब यही बताना है कि आप जैसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं या हमसे जो हम सीखे हैं वो आप सीख रहे हैं, ठीक है ना। सीखना कोई गलत बात नहीं होती है। नहीं तो यही चीज़ अगर हम बताएंगे कि आपको यहाँ जाना है, इस रास्ते से जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, तो बहुत हो गया ना। वो लोग देखता है कि कैसे, मान लीजिए अब कोई लोग यात्रा करना चाह रहा है तो वो ये सोचेगा ना कि कैसे जाएं, कैसे यात्रा करें, तो वही सब दिक्कत होती है। तो वही चीज़ के बारे में बताना, लोगों को किस रास्ते से जाएगा उसके बारे में बताना, इसी सब के बारे में। भाई आप यात्रा कर रहे थे तो किस चीज़ से रिकॉर्ड कर रहे थे? मैं तो फ़ोन से ही कर रहा था रिकॉर्ड। कौन सा था फ़ोन? नॉर्मल वही फ़ोन था जो अभी है। सैमसंग? हाँ, सैमसंग का कौन सा वाला थे? A04S है। अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है वो। हाय मैं हूँ नेपाल से। हम हेमंत हाँ, हाँ बिहार से। तो भाई फिनिश कर दे। सर तो भाई हम आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा Thank कुछ you, thank you. जानने को मिला। और क्या कहेंगे, इतना ही है। तो फिर बातचीत होते रहे, हाँ, होती रहे। आप मिलते रहेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा। हाँ। हाँ, तो लास्ट में कुछ कहना है? बस आप लोग की यात्रा मंगलमय हो, जो संस्कृत में बोला जाते हैं मेरे यहाँ, मंगलमय हो यानी शुभ यात्रा हो। मंगल में नहीं होता है। कुछ मंगल में नहीं होता है। हाँ भाई अपने ऊपर मंगलमय रखो बस। दादा आप कुछ कहना चाहते हो? क्या बोलेंगे, आप लोग निकले हैं, इतना केयर मेहनत करते हैं, आपकी सफलता पूरा हो, हम वो इतना ही ऊपर वाला से बोलेंगे। सब आपको सपोर्ट करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और सूरज भाई से पूछ लो। ठीक है तो फिनिश कर दीजिए।